अच्छा, वहां पे आपको नजर आ रहा था प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम PDE, प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम PWE, प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम PWM। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ये ऊपर वाला, ये वाला प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई। मतलब पिछले हफ्ते का हाई यहाँ पे था, पिछला हफ्ता हाई यहाँ तक दिया था। पिछले दिन यानी कल का दिन, ठीक है, यानी कि जुम्मे वाला, उसका लो ये है। पिछले हफ्ते का लो ये था, पिछले दिन का हाई ये है। ठीक है, मार्केट कल यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक गई है। ठीक है, आज उससे ऊपर गई है, अभी भी मार्केट कल से ऊपर है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं विक इक्विलिब्रियम। अच्छा, विक का इक्विलिब्रियम पता है कैसे चेक करते हैं? मैं चाहता हूँ कोई बड़ी सी विक देखूं। ये देख लो, ठीक है, ये विक है। अब मैं आपको ना बेसिक बच्चों वाले लेवल पे ही समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि आपको पता नहीं है इस चीज़ का। ये पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, ये लो, यहाँ तक ले, ये विक मार्क हो गई है। ठीक है, अब इसके दरमियान का एरिया हमने देखना है। फॉर सपोज हमने सपोज किया यहाँ से यहाँ तक का दरमियान क्या आता है, ये इसका दरमियान है। ठीक है, ये इसका दरमियानी पॉइंट है, ये विक का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। इसको अब मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देख लिया आपने, ये विक का इक्विलिब्रियम है। ये लो, मैं इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे क्या सिनेरियो देगी? अगर मार्केट ये अगर मैं एक दिन का निकाला हुआ है, ठीक है, अब मार्केट नीचे आई है, अब मार्केट ने ऊपर जाना है, तो मार्केट क्या करेगी? यहाँ ऊपर तक गई और वापस नीचे आ गई। अब मार्केट ने ऊपर रिट्रेस करना है, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक नहीं जाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जाएगी। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तक गई, अपने प्रीमियम को टच किया और नीचे। ठीक है, इस तरह मार्केट करती होती है कि एक विक को किस तरह, अगर विक क्या बहुत बड़ी बनी है, तो विक का हमने विक पे हमने ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, वहां पर भी डिस्काउंट प्रीमियम ही चलेगा। डिस्काउंट प्रीमियम जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था, मैं दोबारा जिस तरह मैंने मार्क किया हुआ डिस्काउंट प्रीमियम, मैं वो दिखा देता हूँ। देखो, एक मैंने बहुत बड़े 1 डे के टाइम फ्रेम पे ना, मैं पहले से मार्केट ना मार्क करके रखता होता हूँ। अब ये देखो, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है और ये मार्केट का ऑल टाइम लो है। ठीक है, इसका निचला पॉइंट है, तो इसे हमने डिस्काउंट कह दिया है, स्पॉट भी कह सकते हैं हम इसे। और ये हमारा प्रीमियम एरिया है, या फिर हमें इसे रेजिस्टेंस भी कह लेंगे। कुछ लोग स्पॉट रेजिस्टेंस की तरह मार्क करते हैं, लेकिन अब बच्चे तो नहीं है ना, अब ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल बन चुके हैं, तो हम इसको प्रोफेशनल वर्डिंग में यूज़ करना है। ठीक है, तो ये इसका प्रीमियम जोन यानी कि रेजिस्टेंस एरिया है, ये इसका डिस्काउंट एरिया मतलब स्पॉट एरिया है। ठीक है, अब जितनी भी ट्रेड होनी है वो इस एरिया के अंदर अंदर ही ट्रेड होनी है। ठीक है, टेंशन ना लो, वो भी स्टूडेंट ही है जिसका मैसेज आया और ग्रुप के अंदर ही मैसेज आया। अच्छा, तो अब आना है, ये देखो, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर हम यहां से यहां तक का एरिया मार्क करें, ठीक है, तो इसमें मिड पॉइंट कहाँ आ रहा है? क्या इसका मिड पॉइंट ये लाइन आ रही है? ठीक है, अब हम इसे फिबोनाची को करते हैं बैक, तो क्या जहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको?
ये इसका मिड पॉइंट है और देखो मार्केट इस मिड पॉइंट पे बार बार आई है। अब मैं इसे मिड पॉइंट को मार्क कर देता हूँ। ये देख लो, मैं आपको इसी तरह मार्क कर देता हूँ। ये देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फिर आ गया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये दोबारा इसे टच किया, अब यहाँ पे देख लो कितनी बार इस मिड पॉइंट पे फिर प्रोफाइल कट किया है, कितनी बार यहाँ पे मार्केट आई है अपने मिड पॉइंट पे। ठीक है, इस तरह मिड पॉइंट हमने पकड़ लिया। अब मिड पॉइंट भी हो गया। अब आते हैं मीन थ्रेशोल्ड, यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि 50% ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक मीन थ्रेशोल्ड होता है। अब देखो यहाँ पे 3 ऑर्डर ब्लॉक है हमारे सामने। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, अब इनका 50% देखना है हमने। एक ये 50%, सेकंड 50%, थर्ड 50%। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे ना एक और गेम चीज़ भी सिखा दूँ, या वो बाद में देख वीडियो लंबी हो जाएगी, कि कौन सा अब यहाँ पे बात आती है कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ये चीज़ भी मुझे आती है। अब यहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड कौन सा है इनमें। ठीक है, अब ये जो मैंने लाइंस मार्क की है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन तीनों को क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक का इक्विलिब्रियम है, तो इसे नाम दे दूंगा मीन थ्रेशोल्ड का, इसे नाम दे दूंगा मीन थ्रेशोल्ड का, इसे नाम दे दूंगा मीन थ्रेशोल्ड का। ठीक है, अब इसी तरह ही फेयर वैल्यू गैप, उसको हमने देखना है कि उसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कौन सा है, वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ये मुझे मिल गया। गैप तो छोटा सही है लेकिन अ, छोटा सा नहीं, बड़ा सही है, साफ बना भी हुआ है। मैं ना इधर देख रहा था, इधर, लेकिन ये इधर है, उधर भी है लेकिन इधर वाज़ेह है। ये बना हुआ है, मैं इसके ऊपर दोबारा एक बना देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो जाए। पिछली कैंडल का लो और पिछली कैंडल का हाई, अगली कैंडल का लो। ठीक है, इसका पकड़ेंगे 50%, ये 50% बनता है। और देखो मार्केट 2 बार यहाँ पर आई है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से गिरेगी क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक को भी टच करना है। ठीक है, अब ये जो है ना, इसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, इसका नाम दे देंगे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का। मैं यहाँ से नाम दे दूँ ताकि आपको पता चल जाए। नाम नहीं लिखा जा रहा, पता नहीं क्या हुआ सेटिंग में। लिखा नहीं जा रहा, चलो खैर, इसे कहेंगे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। मीन थ्रेशोल्ड भी हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम भी पूरा हो गया। मैंने पीडीई, पीडब्ल्यूई और पीएमई का भी बता दिया, मैंने विक का भी बता दिया, विक इक्विलिब्रियम, मीन थ्रेशोल्ड का भी बता दिया, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी बता दिया, डिस्काउंट और प्रीमियम भी बता दिया। ठीक है, ये सारा मार्केट में ये एक गेम चलती है। ठीक है, इसको समझ लो। बस एक चीज इसे देख लो, अच्छे से देख लो। ठीक है, जब आपको ये आ जाएगा ना, मार्केट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अब मुझे यहाँ से साफ पता है मार्केट ने क्या करना है।
ठीक है। मैं अपना बेसिक बताऊं कि मैं क्या करता होता हूँ। ये मार्क किया, ठीक है। उसके बाद साफ, क्योंकि आप लोगों को सीखना है अभी। अब यहाँ से मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट पकड़ लिया था, बार बार क्योंकि ऊपर जाना चाह रही है लेकिन नहीं आ पा रही। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, तो मार्केट यहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही नीचे आएगा। पहला ऑर्डर ब्लॉक, दोबारा उसे टच करके ये लो, ये आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। मैं इसे नहीं छेड़ूंगा, खुद ही देख लेना, मार्केट यहाँ पर ही करेगी। और अगर इसके दरमियान एक कोई न्यूज़ आने वाली हुई, कोई न्यूज़ आ सकती हुई, तब मार्केट यहाँ पे एक विक दे देगी जो कि इसका मिड पॉइंट भी टच कर सकती है, ठीक है, अगर न्यूज़ हुई। अदरवाइज मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर। अंडरस्टैंड? ओके, यही लेक्चर है, टोटल सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया फेयर वैल्यू गैप।